मो गुआनशान को अपने बचपन की बहुत ही बुरी बात याद आ गई थी, तो फिर उसकी तबीयत खराब हो गई। हितियान उसे कहता है कि मैं तुम्हें वापस ले जा रहा हूँ। वो टैक्सी से मो को वापस ले जा रहा था और उसने देखा कि अभी भी मो की हालत बहुत ही खराब है। ड्राइवर कहता है तुम्हारे फ्रेंड की हालत तो बहुत ही खराब लग रही है, उसे कहना कि कार में उल्टी ना करे, नहीं तो बहुत ही बुरा होगा। मो अभी सो गया था और वो हितियान से बहुत ही दूर बैठा था। तो फिर हितियान ने उसे अपने पास लिया और उसका सर अपने कंधे पे रख दिया। और काफी देर बाद जब मो की नींद खुलने लगी तब हितियान कहता है कि हम पहुंचने वाले हैं। मो को पता चला कि वो हितियान के कंधे पे सर रख के सो रहा था, तो फिर वो तुरंत ही उससे दूर हो गया। हितियान उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि ओ तुम जाग गए हो। मो बाहर देख के कहता है कि मेरे घर जाने का रास्ता ये नहीं है। हितियान कहता है हम मेरे घर पे जा रहे हैं। मो कहता है ड्राइवर अभी मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। हितियान कहता है कि हे रुको, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें डिनर ट्रीट करूंगा। दूसरी ओर पार्क में घूमने के बाद जानी और ज़ेंगशी वापस जा रहे थे। ज़ेंगशी कह रहा था कि पूरे दिन घूमने के बाद तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तभी जानी का एक कॉइन नीचे गिर गया, तो वो ज़ेंगशी को रोकता है कि रुको। ज़ेंगशी कहता है कि क्या हुआ। जानी कहता है तुमने मुझे जो लकी कॉइन दिया था वो नीचे गिर गया, और वो बैठ के ढूंढने लगा। ज़ेंगशी कहता है उसे मत ढूंढो, वैसे भी वो यूजलेस था। जानी कहता है उसे जीतने के लिए आज हमने कितने सारे राउंड खेले, तो फिर मैं उसे हमेशा संभाल के रखना चाहता हूँ। देखा जाए तो ये जानी की आदत लगती है। उसने वो बाल भी पेजेस के बीच में रखा था, लेकिन कॉइन ढूंढने के चक्कर में उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा मेढक आ गया। जानी की जान उसके मुंह से बाहर निकल गई। वो इतना जोर से चिल्लाता है और वो तुरंत ही मेढक को पीछे फेंक देता है, और वो मेढक ज़ेंगशी की टी शर्ट में चला गया। तो फिर ज़ेंगशी भी चिल्लाने लगा। वो कहता है कि आखिर ये है क्या, वो अभी मेरे कपड़ों के अंदर जंप लगा रहा है। जानी बहुत ज्यादा डर रहा था और कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। वो बहुत ही जोर से चिल्लाता हुआ मेढक को प्रेस करता है। तो ज़ेंगशी चिल्लाता है कि इडियट, तुम उस पे प्रेस क्यों कर रहे हो, जल्दी से उसे बाहर निकालो। तो फिर जानी ने ज़ेंगशी का टी शर्ट ऊपर किया कि हाँ मैं समझ गया, और वो बोल रहा था कि हाँ बस हो गया, वो बाहर निकलने वाला है। तभी एक डॉग उस पे भौंकता है। डॉगी की ऑनर भी उन दोनों को देखती है और शायद अंधेरे में उसे ठीक से नहीं दिख रहा होगा, तो शायद उसने निर्दोष बच्चों को गलत समझ लिया होगा। फिर अगला सीन आता है स्कूल में। जानी के क्लासरूम में एक लड़की बोर्ड साफ कर रही थी, लेकिन उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो जानी उसकी मदद करने आ गया और कहा कि नेक्स्ट टाइम चेयर यूज करना। वो लड़की जानी को थैंक यू कहती है और उसे देखती ही रही। तो फिर जानी उसे कहता है कि क्या हुआ। वो लड़की कहती है तुम्हारी हाइट थोड़ी बढ़ गई हो ऐसा दिखता है। ये सुन के जानी खुश हो गया और भाग के जाने लगा। रास्ते में उसे हितियान मिला, जिसके पीछे काफी सारी लड़कियां पड़ी थी, और वो मो गुआनशान के पीछे पड़ा था। वो जानी को देख के उसे गुड मॉर्निंग कहता है और जानी भी उसे मॉर्निंग कह के जाने लगा। वो ज़ेंगशी के पास आया और हर बार की तरह उसका नाम चिल्लाते हुए उस पे कूद गया। ज़ेंगशी कहता है कि हे अभी मैं सफाई कर रहा हूँ ना। जानी कहता है अच्छा ठीक है, सीधे खड़े रहो, हिलो मत। जानी उन दोनों की हाइट कंपेयर कर रहा था, तो ज़ेंगशी कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जानी कहता है कि देखो फाइनली मैं तुमसे लंबा हो गया, लेकिन असलियत में जानी एकदम ही सीधा खड़ा था और ज़ेंगशी पेड़ की ओर थोड़ा लीन होकर खड़ा था। ज़ेंगशी कहता है कि इस तरह से तुम जेस्चर क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हाइट मुझसे ज्यादा कैसे हो सकती है। वो जानी के करीब आने लगा और कहता है कि हम दोनों सेम हाइट के हैं। जानी कहता है तुम तो मुझसे थोड़े लंबे लग रहे हो। ज़ेंगशी कहता है कि जानी तुमने अपने होठों को काटना क्यों शुरू कर दिया, क्योंकि ज़ेंगशी उसके बहुत ही करीब आ गया था, इसलिए जानी को काम डाउन होने की जरूरत थी।